हेलो गाइस। आज जो है मैं न्यूक्लियर फिजिक्स में पहला टॉपिक लेके आया हूँ, न्यूक्लियर प्रॉपर्टी। अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ये 5th सेमेस्टर जो है, इसमें एनईपी का जो नया कोर्स आया हुआ है, एनईपी कोर्स में जो है ये 5th सेमेस्टर में है न्यूक्लियर प्रॉपर्टी। तो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, न्यूक्लियर प्रॉपर्टी में वैसे तो रदरफोर्ड ने, पहले जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, फिर उन्होंने एक न्यूक्लियस के बारे में, एटम के न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा बताया। फिर रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग करके जो है उसकी जो है न्यूक्लियस की रेडियस के बारे में बताया, उसका पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताया, उसके मास के बारे में बताया। तो ये आगे भी हम डिस्कस करेंगे और उसका डेरिवेशन भी करेंगे। मेन पहले हम ये जान लेते हैं कि न्यूक्लियस क्या है और इसकी प्रॉपर्टी क्या है। इसके बाद जो है फिर हम उसमें आगे अंदर चलते हैं कि रदरफोर्ड ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, क्या क्या रिजल्ट निकले, क्या, और चूँकि एक्सपेरिमेंटल था, फिर उसके बाद उन्होंने क्या उसमें ऑब्जर्व किया, क्या उसका जो है वहाँ पे कहते हैं कि कंक्लूज़न निकाले, फिर शॉर्ट कमिंग क्या आई थी। तो पहले आज हम पहले ही जान लेते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर न्यूक्लियर फिजिक्स में जो भी चीज़ें हैं वो एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड हैं। पहले बहुत कम है, हाइपोथेसिस लगाएंगे चलिए साथ में, लेकिन एविडेंस यानी एक्सपेरिमेंट के बेस पे ही एक्सप्लेनेशन हुआ। हम आज अगर हम ये कहते हैं न्यूक्लियर साइज, तो न्यूक्लियर साइज मीन्स रेडियस बताएंगे। फिर इसको कई तरीके से न्यूक्लियस की रेडियस को फाइंड किया गया है, स्पेक्ट्रोमीटर से फाइंड किया गया, तो वो एक अलग टॉपिक चला जाता है। अभी हमारा प्रेजेंटली जो है कि न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि जनरल प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस की बताइए, जनरल प्रॉपर्टी बताइए, तो वो इन्हीं के कैटेगरी में, और वन बाय वन हम इसका एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के वीडियो में मेरा ये रहेगा एम कि हम न्यूक्लियर साइज और न्यूक्लियर मास के बारे में आपको बताएं। जनरली आपने 12th क्लास के बारे में पढ़ा, 12th क्लास में पढ़ लिया हुआ है, लेकिन अगर पेपर में आएगा तो पेपर में आपको सिस्टमेटिक ढंग से लिखना होता है। अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो कैसे लिखना चाहिए इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर साइज। तो देखिए, पहली बात तो ये कि न्यूक्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए, न्यूक्लियर प्रॉपर्टी में न्यूक्लियर साइज आता है, इसके बाद सेकंड न्यूक्लियर मास है, न्यूक्लियर डेंसिटी है, न्यूक्लियर चार्ज है, इसके बाद है न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक क्वाड पोल मोमेंट, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और इसमें जो है टोटल एंगुलर मोमेंटम भी आता है। तो ये इसकी जो 7 प्रॉपर्टी है, और भी ज़्यादा है लेकिन आप इतनी लिख सकते हैं और इनका एक्सप्लेन करेंगे तो ये आपका काफ़ी इफेक्टिव क्वेश्चन जो बनेगा जाके। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं न्यूक्लियर साइज कि न्यूक्लियर साइज क्या है। पहले तो आप इसको ऐसे लिख देंगे, फिर उसका वन बाय वन आप एक्सप्लेन कर देंगे। तो हम हर एक का 2-2, 3-3 का वीडियो बनाते रहेंगे और वो सीक्वेंस आप लोग पढ़ते रहिए। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज मीन्स न्यूक्लियस की रेडियस क्या है। आपको जो जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के बाद अपने मॉडल को जो दिया, उसमें पॉम पोडिंग मॉडल जो दिया, पॉम पोडिंग मॉडल जो था, उसमें उन्होंने ये कहा कि एटम, हालांकि वो ये बता नहीं पाए थे कि एटम का न्यूक्लियस कैसे, उन्होंने ये कहा एटम जो है उसका साइज उन्होंने डिफाइन किया और वो एक्यूरेट था। एटम का साइज जो उन्होंने बताया, एटम की जो रेडियस है वो 10 की पावर -9 से लेकर 10 की पावर -10 के मीटर के ऑर्डर की, ये जे थॉमसन ने बताया। लेकिन रदरफोर्ड ने ये बताया कि एटम की रेडियस का ऑर्डर क्या होता है। तो रदरफोर्ड ने ये एटम है, ये एटम की एटम का जो न्यूक्लियस है, एटम की ये न्यूक्लियस है, इसकी रेडियस क्या है। तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट से अपने बताया 10 की पावर -14 से लेकर 10 की पावर -15 मीटर के ऑर्डर की होती है। एटॉमिक
किसी एटम के न्यूक्लियस की रेडियस कितनी है 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻⁻15, जबकि एटम की रेडियस क्या है ये जे थॉमसन ने निकाल के बताया था कि 10⁻⁻ से लेकर 10⁻10 तक मीटर के ऑर्डर की जो है एटम की रेडियस होती है। तो ये एटम की रेडियस है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो रेडियस हम बता रहे हैं ये न्यूक्लियस की रेडियस है। तो अब न्यूक्लियस की रेडियस के बिहाफ पर ही हम न्यूक्लियर साइज डिसाइड करेंगे। तो देखिए द वॉल्यूम ऑफ, अगर हमें रेडियस पता तो हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नियरली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ए। अब देखिए मास नंबर क्या है, हम जब किसी एटम के बारे में लिखते हैं तो हमने मान लिया वो एटम एक्स है, तो यहाँ पर जेड लिखा है, ये एटॉमिक नंबर हो गया है। अब मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे एटम के एटॉमिक मास नंबर बढ़ते हैं, एटॉमिक मास नंबर बढ़ते हैं, वैसे से जैसे मास नंबर बढ़ता है वैसे उससे उसका साइज बढ़ता जाता है। जैसे हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है और इसके बाद अगर हम बात करें हीलियम में तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है। तो इसी तरीके जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, नंबर बढ़ते जाएंगे, मास नंबर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे एटम का साइज भी बढ़ता जाएगा। तो वही बात कही कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है एटम के न्यूक्लियस का, जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, किस पर डिपेंड करता है, मास नंबर पर डिपेंड। तो जैसे जैसे मास नंबर बढ़ते जाएंगे, मास नंबर मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो सम होता है उसे हम मास नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों का सम एटॉमिक मास नंबर होता है। तो जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे एटम के न्यूक्लियस की रेडियस क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो यही दिया था, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नियरली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ए। फ्रॉम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है कि न्यूक्लियस रेडियस हैज बीन फाउंड दैट वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई, देखिए स्फेरिकल नाम दिया गया, बाद में तो ऑबलेट और प्रोलेट भी मिला हमको, डिस्टॉर्शन हुआ न्यूक्लियस का तो उसमें जो है प्रोलेट हो गया, ऑबलेट हो गया। लेकिन हम अभी बात करते हैं कि एटम की जो न्यूक्लियस है वो स्फेरिकल है। तो स्फेरिकल में हम क्या कहेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेरिकल का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास नंबर के। क्लियर है। तो ये जो रेडियस है ये इसके कैसा हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर के हो जाएगी। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा ए की पावर 1/3, यानी इस ये क्यूब रूट ले लिया हमने इसको, देखिए 3 है ना, तो यहाँ इस साइड आ गया, ए की पावर 1/3 हो गया। तो अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर एक आ जाता है R = R0 और ए की पावर 1/3। क्लियर है। तो R = R0 ए की पावर 3। तो R क्या है, R देखिए, वेयर R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल इट्स वैल्यू एज एक्सपेरिमेंटल। मैंने आपसे पहले कहा था कि जो हम न्यूक्लियस एटम की जितनी भी स्टडी कर रहे हैं वो विद एविडेंस यानी एक्सपेरिमेंट डिफरेंट टाइप से रेडियस निकाली गई, डिफरेंट मैथड एक्सपेरिमेंट से करके उसके जो है ये वैल्यू निकाली गई, और जब वो आपस में मैच हो जाती हैं तो वो एक तरीके से एविडेंस के रूप में होती है। तो वेयर R0 इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल इट्स वैल्यू एज एक्सपेरिमेंट फाउंड इज किसकी, R0। तो R0 की वैल्यू होती 1 से लेके 1.2 से लेकर 1.6 तक। ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना ये ऐसे, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, R0 की वैल्यू 1.2 to 1.6 और ये कहाँ तक गया है 10⁻⁻15 मीटर। जनरली जो हम फार्मूले में यूज करते हैं वो 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर यूज करते हैं जनरली, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो R की वैल्यू 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर, और रेंज की बात करें तो 1.2 to 1.6 तक है 10⁻⁻15 मीटर। तो ये R की वैल्यू। अब R की वैल्यू यहाँ पर अगर हम रख दें
तो एक तरीके से आ जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर, ये पॉइंट है, -15 और a की पावर 1/3। तो ये इस तरीके से हम किसी भी एटम के न्यूक्लियस की रेडियस फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन का एटम 1 है, तो उसका मास नंबर 1 हो गया। हाइड्रोजन एटम का एक ही तो प्रोटॉन होता है, उसमें न्यूट्रॉन तो होता नहीं, तो 1 हो गया। अगर आप एक ही जगह 1 पुट कर दें तो हाइड्रोजन एटम की जो रेडियस है, हाइड्रोजन एटम की रेडियस 1.2 इंटू 10 की पावर, हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस की रेडियस, हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस की रेडियस जो होगी वो 1.2 इंटू 10 की पावर -15, और यहाँ पर ए की जगह क्या आ जाएगी 1, क्योंकि हाइड्रोजन में केवल 1 प्रोटॉन होता है, बस यही उसका मास नंबर बन गया यहाँ पर। तो 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, ये हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस की रेडियस होगी। अब हम कोई एक ऐसा एटम ले लें जिसका मास नंबर 27 है। कितना है मास नंबर? 27 है। तो जिसका मास नंबर 27 होगा उसकी रेडियस क्या होगी? अगर मान लीजिए मास नंबर ए बराबर हमको 27 दिया हुआ है, तो इस 27 के बिहाफ पर हम क्या करेंगे, R इक्वल टू R नॉट लिखेंगे यहाँ पर, और ए की पावर 1/3, ये ऐसे फार्मूला लिख दिया। ये है 1/3, पावर कितनी 1/3। अब यहाँ पर 27 मैंने बोला ना, ए की वैल्यू 27, आर की वैल्यू 1.2 इंटू 10 की पावर -15, और ए यहाँ पर 27, और ये क्या है पावर। अब देखो 27 का क्यूब कितना, मतलब 3 का क्यूब 27 होता है, तो 3 की पावर 3 होगी, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो अब रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ पर 1.2 इंटू 10 की पावर -15 इंटू 3 आ जाएगा, और ये आंसर जो है मीटर में हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो गया 3.6 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, 1 फर्मी इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर के होता है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। तो यहाँ आप लिखो 3.6 फर्मी लिख सकते हैं, 10 की पावर -15 ना लिख के आप इसी आंसर को लिख सकते हैं। एटम के न्यूक्लियस की रेडियस जो हो जाएगी 3.6 फर्मी, FM से रिप्रेजेंट करते हैं फर्मी को। वैसे F मतलब इसका जो है यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है और ये रेडियस भी। क्लियर है? और फिर कोई एक रेडियस पूरा डिस्क्राइब भी करेंगे अलग से, वो स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू कैसे रेडियस निकाली जाती है। तो डिफरेंट टाइप से निकाली गई। पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई थी रेडियस के बारे में, न्यूक्लियर रेडियस। अब दूसरी प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर मास। न्यूक्लियर मास क्या होता है यहाँ पर देखिए, अगर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस जो कंसिस्ट होता है वो दो चीज़ों से, यानी न्यूक्लियस किससे बना, मेडअप किससे है, तो एक तो ये है न्यूट्रॉन से, एक तो न्यूट्रॉन से है ये, और दूसरा किससे है, यानी कि न्यूट्रॉन से है, और दूसरा ये किससे बना, प्रोटॉन से। तो न्यूक्लियस किन किन चीज़ों से मिलकर बना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। हालांकि जिस समय रदरफोर्ड ने ढूंढा तो उस समय न्यूट्रॉन के बारे में नहीं पता थी, लेकिन आज की थ्योरी के हिसाब से हम पूरा ही मतलब हम लोग इस समय जानते हैं। ये तो 1934 तक यही नहीं पता चला था कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है, जब चैडविक ने जब ढूंढा इसको 1934 में, तभी पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल भी रहता है जिसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं। लेकिन ये था कि न्यूक्लियस आज की अगर हिसाब से हम स्टडी करते हैं तो हम ये कहेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इन दोनों से मिलकर न्यूक्लियस बना होता है। तो इसका मास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड प्रोटॉन का मास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन का मास। तो देखिए न्यूक्लियर मास जो दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, वी नो दैट द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो किससे मेडअप होता है, वो होता है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन से।
ठीक है ना। देन द मास, तो जब दोनों से मिलके बना हुआ तो इसका मतलब है कि मास जो है न्यूक्लियस का कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ न्यूक्लियस शुड बी, यहाँ देखिए शुड भी होना चाहिए, उस समय की बात के हिसाब से, रदरफोर्ड के हिसाब से बात ये थी कि होना चाहिए। तो क्या हो, ये एज्यूम मास है एक तरीके से, यानी कंसीडर किया गया मास है, ये एग्जैक्ट मास नहीं है, वो तो बाद में हम अलग से जब पढ़ेंगे डिफेक्ट मास, बाइंडिंग एनर्जी, तब वहाँ पर आपको एक रियल मास मिलेगा। ये एज्यूमिंग मास है जिसमें ये माना गया है कि न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन है, जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन नंबर हो जाते हैं, प्रोटॉन इनटू प्रोटॉन मास, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, जेड को हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये क्या है, एमपी क्या है, प्रोटॉन का मास है, ए माइनस जेड। अभी ये देखिए, ये मान लीजिए कोई एक एटम है जिसका ये एटॉमिक नंबर है और ये मास नंबर है, तो ये प्रोटॉन नंबर के बराबर हो गया। और न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर अगर हम घटा दें तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमें ये न्यूट्रॉन नंबर मिले। तो देखिए ए माइनस जेड क्या है, न्यूट्रॉन नंबर है, और एम पी क्या है यहाँ पर, सॉरी एम एन लिखिए, एम एन जो है ये न्यूट्रॉन का मास है। तो ये यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, वेयर एम पी एंड एम एन, ये हो जाएगा नंबर ऑफ, क्या लिख लेंगे इसको, मास किसका है, प्रोटॉन का मास है, तो ये हो जाएगा मास किसका हो जाएगा, प्रोटॉन का मास हो जाएगा, प्रोटॉन का मास हो गया। और ये मास किसका हो जाएगा, न्यूट्रॉन का मास आ जाएगा, है ना। तो ये जो है न्यूट्रॉन का आप मास निकाल सकते हैं। तो एम एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूट्रॉन मास से, और एम पी से जो रिप्रेजेंट करते हैं ये प्रोटॉन मास से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जितने प्रोटॉन है उसमें मास नंबर का मास का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, टोटल मास मिल जाएगा दोनों का, ये ठीक है ना। तो इस तरीके से हम, और ये ध्यान रखिएगा ये एज्यूमिंग मास है, कंसीडर या एज्यूमिंग मास बोल सकते हैं। और ये जब आप स्टडी करेंगे आगे, बाइंडिंग एनर्जी पढ़ेंगे, तब वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तब एक रियल मास निकल कर आएगा, वो अलग होगा, और ये जो एज्यूमिंग मास है ये अलग है। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी न्यूक्लियस के नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो सम आया है उससे ये निकाला गया है। तो आई होप कि आप लोगों को एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक न्यूक्लियस की रेडियस हम बोले, एटॉमिक में जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस, और ये एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका मास, हम एटम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे भी डिफरेंस रखना पड़ेगा हमें, एक एक शब्दों को बड़ा सोच के बोलना पड़ रहा है। न्यूक्लियस का मास है ये, और न्यूक्लियस की रेडियस, ये आज के टॉपिक में बताइए मैंने। अब अगले बार जो है हम आपको बताएंगे चार्ज और न्यूक्लियर की डेंसिटी के बारे में। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।